Hello and good morning everyone. I hope you all are fine. So let's start the blog today. आज मैं बात करने वाला हूँ केदारकंठा के बारे में, जो मेरा रिसेंटली जो ट्रिप गया था उस ट्रिप के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कितना बजट लगा और कैसे कैसे हम पहुँचे उधर तक. सो गाइस लेट्स बिगिन. तो 19 जनवरी को हम पहुंच गए गुवाहाटी और गुवाहाटी पहुंचने के बाद हमने ट्रेन पकड़ ली जो था राजधानी एक्सप्रेस. ट्रेन में लगातार 2 दिन सफर करने के बाद हम पहुंच गए दिल्ली रेलवे स्टेशन और उसके बाद हमने बुक कर ली थी एक इनोवा जो पड़ा हमको 7500. उस हिसाब से पर पर्सन डिवाइड कर लिया जाए तो 1900 पड़ता है. वैसे तो दिल्ली से देहरादून पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी मिल जाएगा जैसे कि बस वगैरह. और हमने बुक कर ली थी इनोवा इसीलिए बिकॉज हमें चाहिए था थोड़ा कंफर्ट रेस्ट के लिए. सो आप लोग स्विफ्ट डिजायर या फिर स्विफ्ट नॉर्मल स्विफ्ट वैसा भी कुछ बुक कर सकते हैं. उस हिसाब से आप लोगों का बजट थोड़ा ड्रॉप हो जाएगा. दिल्ली से लगातार 9 आवर्स ट्रेवल करने के बाद हम पहुंच गए देहरादून और देहरादून हम पहुंचे थे कुछ 6 बजे या फिर 4 बजे कुछ वैसे शाम को. फिर देहरादून पहुंचने के बाद हमने की रेस्ट, एक रात बिताए उधर और उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए संकरी की तरफ. तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोग अगर केदारकंठा जाओ तो फिर एक पैकेज लेके जाना बिकॉज बहुत हेल्प होता है. उस पैकेज में आप लोगों का रहना, खाना और उसके बाद जो पिकअप और ड्रॉप होता है, जो आप लोग अगर देहरादून तक पहुंचे तो फिर देहरादून से संकरी तक वो लोग ही आप लोगों को पिकअप करेगा और उसके बाद आप लोगों को ट्रैक खत्म होने के बाद ड्रॉप भी करेगा. उस पैकेज में ही आप लोग का ये सब इंक्लूडेड रहेगा. तो संकरी पहुंचने के बाद हमने की रेस्ट उस दिन और उसके बाद नेक्स्ट डे हम निकल गए ट्रैक की तरफ. और ट्रैक करते करते हमें लगे पूरे 3 दिन बिकॉज 12,500 फीट ऊपर तक तो एक दिन में नहीं पहुंच सकते ना. थकान भी बहुत होता है और आब होता है प्लस स्नो होता है, बहुत स्लीप होता है इसलिए. सो गाइस ट्रैकिंग करने के लिए आपको लगेगा कुछ सामान, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या सामान चाहिए होगा. ट्रैकिंग करने के लिए आप लोगों को चाहिए होगा एक सनग्लास, एक कैप और उसके बाद एक मफलर और उसके बाद एक स्टिक जो बर्फ में ग्रिप रख सके वो वाला स्टिक और उसके बाद 1 पेयर ऑफ शू. हम जो यूज करते हैं नॉर्मल शूज वो सब वहाँ पे काम नहीं आएगा जस्ट बिकॉज उधर स्नो बहुत रहता है और उसके बाद भीग जाने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है. और भीग जाने से यही दिक्कत होगा कि सब बर्फ रहता है और बहुत ठंड है. आप लोगों का अगर पैर ही अगर जम गया तो फिर बाकी बॉडी पार्ट्स काम कैसे करेगा, उधर तो आपको वॉक ही करना है ना. सो इसीलिए आप लोग उधर से ही शूज रेंट में लीजिए बिकॉज यहाँ का शूज अगर उधर ले जाओगे तो फिर दिक्कत बहुत ज्यादा आने वाली है. और उधर आप लोगों का गाइड जो रहेगा, गाइड आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा शूज. रेंटल अमाउंट लगेगा आप लोगों का. और सॉक्स भी चाहिए होगा. सॉक्स आपका ये नॉर्मल सॉक्स काम नहीं आएगा, उधर ही आप लोग अगर अपने गाइड को बता देंगे तो फिर वो आपको प्रोवाइड करेगा वो सॉक्स जो ज्यादा ही उलन होता है ना, वो वाला सॉक्स. बाकी स्टिक वगैरह तो आप लोग यहाँ से कैरी नहीं कर सकते. सो इसीलिए आप लोगों को उधर ही सब कुछ मिल जाएगा संकरी पर. आप लोगों का गाइड जो है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा सब कुछ. जस्ट थोड़ा सा पैसा लगेगा, रेंट में आप लोग सब ले सकोगे. पहले दिन ट्रेकिंग करते करते हम पहुंच गए जुदा का तालाब की तरफ. जुदा का तालाब में हमारा बेस कैंप था. उधर टेंट और रहना, खाना पीना सब कुछ उधर सब कुछ रेडी था. जाके सिर्फ हमने रेस्ट किया उधर, फिर खाना वाना खा के सो के नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए हमारा दूसरे बेस कैंप की तरफ जो था 7 to 6 आवर्स डिस्टेंस में. सो हम पहुंच गए उधर. पहुंचने के बाद उधर भी हमारा टेंट, खाना पीना सब कुछ रेडी था. उधर हमने जाके रेस्ट की, खाना वाना खाया और उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह नहीं बोलूंगा, रात के 2 बजे हम निकल गए समिट की तरफ. समिट इसीलिए क्योंकि उधर जो भी ट्रैकिंग में जाता है ना वो सब समिट करके ही आता है. समिट मतलब सनराइज जो होता है वो आपको बहुत मजा आएगा देखने के लिए. सो उधर जाइए आप लोग. हमने भी किया सबमिट और मजा आया, बहुत मजा आया. तो सबमिट करने के बाद हम पहुंच गए डायरेक्ट हमारा बेस कैंप जो था 10,000 फीट पर. वहां पहुंचने के बाद हमने कुछ खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ा 1-2 घंटे रेस्ट की. रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं इधर तो नहीं रहना है बिकॉज बहुत ही ठंड हो रहा था. सो हम लोग उसी दिन सफर करते करते हम पहुंच गए संकरी नीचे जहां से हमने स्टार्ट की थी ट्रेकिंग. उधर पहुंचने के बाद होटल पे हमने की रेस्ट. हमने जो चीजें रेंट पे ली थी वो शू, स्टिक, वो सब कुछ हमने लौटा दी थी. हमें पड़ा 6,000 रुपीज रेंट में जो हमने लिए चीजें सब कुछ मिला के. और उसके बाद हम डायरेक्ट होटल गए. होटल पे जाके हमने रेस्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें संकरी से देहरादून तक ड्रॉप किया गया. वो ड्रॉपिंग अमाउंट वो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो पैकेज था 6,000 का, वो पैकेज में इंक्लूडेड होता है जो आपका पिकअप और ड्रॉप होता है वो. सो कुछ पैसा नहीं लगे. सो उसके बाद हम देहरादून से उसी दिन पहुंच गए दिल्ली और दिल्ली पहुंचने के बाद हमने उस रात की रेस्ट दिल्ली पर. और दिल्ली से नेक्स्ट डे हम थोड़ा घूमने गए. उधर कुछ प्लेसेस थे जैसे कि कुतुब मीनार और इंडिया गेट
जैसे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर किए। एक्सप्लोर करने के बाद हमारा फ्लाइट बुक किया। फ्लाइट बुक करने के बाद हम पहुंच गए डायरेक्ट गुवाहाटी। गुवाहाटी पहुंचने के बाद हम पहुंच गए घर। और गाइस, कहीं भी जाते हो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना, बिकॉज वहाँ पे लगता है वो सब। तो 12,500 फीट चढ़ने के बाद मुझे मिला है सर्टिफिकेट, जो कि है माउंट हाइकर्स टीम की तरफ से। इन फ्यूचर अगर आप केदारकंठा जाना चाहते हो या फिर जाओगे तो फिर मैं एक नंबर दे दूंगा मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो पैकेज के बारे में, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप कॉल कर सकते हो उस नंबर पे। तो 25,000 रुपये आपका मिनिमम बजट होगा वहाँ पे जाके आने में। एक्स्ट्रा आपको कुछ अगर पसंद भी आ जाता है तो फिर आप खरीद सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा मनी लेके जाओ जस्ट बिकॉज आपका ही सेफ्टी होगा। और उसके बाद गूगल पे, फोन पे, वहाँ पे सब चलता है। सो नो प्रॉब्लम गाइस। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय।